है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा जो है EMRS TGT मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा यहाँ पर MCQ बैच चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में आपकी जो मैथमेटिक्स के 3 वीडियोज आपको अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन का, जो किससे रिलेटेड होंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय 4 रूट वैल्यू ऑफ 16 प्लस रूट वैल्यू ऑफ 576। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें पता होना चाहिए कि 2 से लेकर के 20 तक की क्यूब वैल्यू क्या होती है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हेल्प करेगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए 8 की क्यूब कितना होता है। तो 8 की क्यूब, 8 का स्क्वायर तो कितना होता है 64। इसी तरह 8 की क्यूब होती है 512, 512। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 512 डिवाइडेड बाय 16 प्लस रूट वैल्यू ऑफ 576। तो यहाँ पर ये तो क्या है 512, और हमें जानते हैं क्या होती है 8 की क्यूब। और जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर 1/3, देन डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/3। अब नेक्स्ट क्या है आपका 16, और आप जानते हो 2 की पावर अगर कितनी करें 4, 2 की पावर कितनी करें 4, जब जाकर के 16 आता है। वैसे 4 का स्क्वायर भी होता है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू है कर्ड्स यहाँ पर थी 4 में, इसको हमें हटाना है। तो बेसिकली वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने 2 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया पावर के रूप में। प्लस रूट वैल्यू ऑफ 576, इसका आप जानते हो स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 24। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, देन 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, प्लस 24। अब यहाँ से 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 28। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 28, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2 का सरलीकृत मान है। ठीक है, आपको इसको सोल्व करके बताना है कि जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हो तो इसका मान कितना होगा। जहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमें पता है कि 16 है और इसकी पावर कितना है 3/2। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे पावर में कन्वर्ट करेंगे, छोटी से छोटी संख्या की घात में 16 को। तो 2 होती है, और 2 की पावर कितनी करें तब आएगा जब 16 4। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3/2। ठीक है ना, 16 की पावर कितनी थी 3/2, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, प्लस एज इट इज 16 की पावर 2/4 और इसकी पावर माइनस 3/2। देन आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपको जो है 2 की वैल्यू 4 है, तो 2 से 4 टाइम 2 टाइम कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2 की पावर 6, और इधर कितना आ जाएगा 2 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 और 2 की पावर माइनस 6 है, इसका मतलब क्या होता है -6 है तो 1 अपॉन करते हैं +6 हो जाएगी पावर। देन अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर इसका कितना आएगा 2 की पावर 6, और यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 12। ठीक है ना, आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाएगी, हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 1, आगे कंटिन्यू सोल्व करते हैं इसे, 2 की पावर 12 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होती है 64। अब 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, उसका दुगना सॉरी नहीं, उसको उससे गुणा कर देंगे वापस। 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 12 की, क्योंकि 2 की पावर 16 कितना है, यहाँ पर 6 कितना है हमारे पास 64। तो 2 की पावर 12 की वैल्यू होती है 4096 प्लस 1। आगे इसको करते हैं सोल्व, कैलकुलेशन पार्ट है 4097 अपॉन 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 4096 अपॉन 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 है। ठीक है, कितना है इज इक्वल टू 320 है, तो हमें बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए कि जो x माइनस 1 x प्लस 1 है, आप जानते हो
ए की पावर एक्स प्लस वाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई। एज इट इज यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर एक्स माइनस वन कितना होगा, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 320। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर एक्स कॉमन वैल्यू है ना, तो उसको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या क्या रहेगा, 2 की पावर माइनस वन मतलब 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। 2 की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ से 320 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम लेकर के जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2, यानी कि इधर कितना हो जाएगा वो 2/5। 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये इससे कितने टाइम कैंसिल आउट होगी, 6 और 4, और यहाँ पर है 128। अब आपको ये कन्वर्ट करना है 128 को 2 की पावर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 की पावर है, और इधर भी हमें कितना बनाना है 2 की पावर में कन्वर्ट करना है इसको 128 को। हमें पता है कि 128 2 की पावर कितनी करता है, जब आता है 2 की पावर 7। यहाँ से दोनों बराबर है, ए की पावर एक्स बराबर कितना हो, ए की पावर वाई। तो जब दोनों बराबर है वैल्यू, तो यहाँ पर इनकी पावर्स भी क्या होंगी, बराबर होती हैं। इसी पैटर्न को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर का 7। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि आपको x की वैल्यू बतानी थी, और वो कितना आ चुकी है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर p प्लस 3 की पावर q इज इक्वल टू 17 है, तथा 2 की पावर p प्लस 2 माइनस 3 की पावर q प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो, तो आपको पता करना है p और q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो आप इसके जो यहाँ पर आपकी समीकरण होती है रेखिक युग्म समीकरण, उसको बना करके p और q के मान निकालो। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 की पावर p आपको दे रखा है प्लस 3 की पावर q इज इक्वल टू 17। दो तरीके हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 की पावर p प्लस 2 माइनस 3 की पावर q प्लस 1, सॉरी 3 की पावर थ्री टू द पावर q प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर p और 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर q और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 5। इसी सेकंड इक्वेशन को आगे कर रहे हैं। अब यहाँ पर है 2 की पावर 2 यानी 4 होता है, और 4 2 की पावर p माइनस 3 3 की पावर q होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि हमें टाइम यहाँ पर हमें कम से कम लगे, इसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन होंगे एक एक ऑप्शन आप चेक करके देखो कि किस ऑप्शन से आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं -2 और 3 रख करके, p की वैल्यू तो कितनी रखेंगे -2 और q की वैल्यू कितनी रखेंगे 3। तो देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर -2 प्लस 3 की पावर कितना 3। अब ये क्या 17 के इक्वल होता है, ये हमें चेक करना है क्योंकि इक्वेशन यही है। तो 2 की पावर -2 मतलब कितना होगा 1/2 की पावर 2 1/4 प्लस 9। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल भी 17 के इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं 2 और -3 का, p की वैल्यू कितनी है 2 और q की वैल्यू -3। देखिए 2 की पावर 2 फर्स्ट इक्वेशन में, और 3 की पावर q की जगह कितना जाएगा -3। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर आपकी -17 आएगी, ये भी नहीं आएगी। चाहे तो आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन 3 चेक करते हैं हम, p की वैल्यू आपको इसमें रखना है 3, q की वैल्यू रखना है 2। तो रखते हैं 2 की पावर p, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 3 की पावर q इक्वल टू 17। इसको सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं p बराबर 3 q बराबर 2 रखने पर। तो p बराबर 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 प्लस 3, और q की जगह कितना p की जगह 3 रखना है, और q की जगह 3 की पावर q है, उसमें q की जगह कितना रखना है 2। ठीक है, q की जगह 2, तो यहाँ से हमारे इसका वैल्यू कितनी आ जाती है 17। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूव हो जाती है। सेकंड इक्वेशन प्रूव करते हैं इसी वैल्यू से। 2 की पावर p प्लस 2 मतलब कितना होगा, यहाँ पर p की वैल्यू तो 3 है और प्लस 2 माइनस 3, q की पावर कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, और यहाँ कितना है q प्लस 1, तो 2 प्लस 1, और ये कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। चलिए सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होगा 32,
सॉरी यहाँ पर कितना है 3 + 2 और 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 कितना होगा 32 माइनस 27, तो यहाँ से कितना आ जाता है ये 5। तो यहाँ से मतलब ये प्रूव होता है कि अगर आपकी वैल्यू P में 3 और Q में 2 हो तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो, और जो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट वैल्यू ऑफ 13 इज इक्वल टू 3.605, लगभग वैल्यू है इसकी 130 इज इक्वल टू 11.40 लगभग में, तब आपको बताना है कि 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013 का मान कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें 1.3, तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम 13/10, क्या लिख सकते हैं इसे हम 13/10 लिख सकते हैं। 13/10 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं, और 1300 का मतलब कितना है कि 13 × 100, सिंप्लीफाई करना है एक एक चीज को हमें यहाँ पर। 0.013 इसका मतलब कितना होगा 13/100, ठीक है कितना 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अंदर जो रूट वैल्यू है यहाँ पर तो क्या करेंगे हम आगे करना होगा, तो सोल्व से ये जो हमारे पास यहाँ पर है ना 13/10, 13 की तो वैल्यू हमें पता है 3.605 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, किससे 10 से, तो कितना हो जाएगा ये 130/100, नो प्रॉब्लम। इसी तरह यहाँ पर √13 और √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ठीक है √13 और √100 की वैल्यू 10 होती है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब यहाँ पर आप क्या करना कि नीचे कितना है 000 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों चेंज किया था हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि आपका जो हर है, हर में जो संख्या है उसको आपको कन्वर्ट करना था पूर्ण वर्ग संख्या में। इसी तरह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या क्या है विषम है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 10 से, रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रूट वैल्यू ऑफ 130/140। अब आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो रूट वैल्यू ऑफ 130 कितना होता है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है देखिए 11.40, और √100 कितना होता है 10, ठीक है ना, √100 कितना होता है 10 प्लस √13 कितना है हमारे पास 3.605, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, और √130 इक्वल टू 11.40/100, ठीक है ना, ये कितना आएगा यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 100 इसका स्क्वायर रूट होगा। आगे सोल्व करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी 1.140, और ये आती है 36.05, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.1140। तो इन सबको ऐड कर लेना, इन सबको ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा होगा 37.304, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 36.304। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36/100 का दशमलव प्रसार है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो दशमलव प्रसार चेक करना है, कितना होता है 0.36, तो ये क्या अशांत है, जी नहीं है, शांत है, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट क्या होगा शांत दशमलव प्रसार है। एक परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो सब क्या होती है शांत दशमलव प्रसार होती है, और अशांत आवर्ती भी होती है, बट अपरिमेय तो नहीं हो सकता, इसलिए हम ऑप्शन किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, शांत दशमलव प्रसार को देंगे, क्योंकि हमसे दशमलव प्रसार पूछा गया है, न कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार का p/q रूप कितना होगा, p/q फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, तो जब भी किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उस नंबर को एज इट इज लिख लीजिए, और उसके अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार लगा है डेसिमल के बार कितना है, केवल सिंगल ए के 6, कितनी बार है एक बार, तो एक बार 9 लिख दीजिए, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए सिंपल फ्रैक्शन में 2/3, तो हमारा आंसर कितना होगा इसका ऑप्शन 2 दैट इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.99999, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, इसका p/q फॉर्म आपको बनानी है, बट इसको आप लिख क्या सकते हो, मैंने आपको बताया था
फिर इससे पिछले वीडियो में कि जब भी आपके पास यहाँ नंबर रिपीटेड हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, तो उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन था, यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन था 0.6 बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 0.666। अब ये शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती है। तो इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं बार लगा करके। अब बार लगाने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद कितना है 9, एज इट इज ऊपर अंश में लिख देते हैं। और हर में कितना आएगा, डेसिमल के बाद कितने ऐसी नंबर है जिनके बाद ऊपर बार लगा हुआ है, केवल एक संख्या है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 9। ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ भी हो नीचे में सा उतने ही बार 9 लिखना है। इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 64 की पावर 1/2 कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो 64 की पावर 1/2 हम जानते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर कितना होता है 1, दैट इज इक्वल टू 2। 2 की पावर 2 4 3 8 4 16, ठीक है ना, ये तो कितना हो गया 16। फिर 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से तो आप 4 की पावर डायरेक्ट कर लो 3, बट यहाँ पर हम 4 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे 4 की पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 1/2 है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट में आ जाएगी, जो हम आंसर हमारा उससे जल्दी इजीली नहीं आएगा। तो इजीली आंसर आए इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 को 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, कितना 2 की पावर 6, और पावर कितनी है 1/2, दोनों सम संख्या है, तो यहाँ पर इजीली ये कैंसिल आउट होगी। 2 की पावर 3 टाइम होगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ से 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 125 की पावर -1/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 की घात 3 कितना होता है 125 होता है, और यहाँ पर भी कितना है 1/3 -1/3। देन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, 5 की पावर 3 -1/3, ये -1/3 है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, देन -1, तो -1 है तो नीचे हर में बैठने पर +1 हो जाएगी पावर, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। इजी क्वेश्चन है, आपको पहले बताया था कि आधार समान हो, आधार कितने आपके 2 और 2, और ये क्या है मल्टीप्लाई है बेस में, और घाते क्या है डिफरेंट है, ठीक है। घाते तो क्या है आपकी यहाँ पर डिफरेंट है, और आधार क्या है समान है। तो यहाँ पर आधार समान होने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है। आधार समान है तो एक बार लिख देते हैं, और घाते क्या है 2/3 + 1/5, 2/3 + 1/5। देन इसको आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के सोल्व करने पर 12/15 यानी 12/15, 2 की पावर कितनी 12/15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। यूक्लिड की जो थ्योरम होती है विभाजन प्रमेय का, यानी जो डिवीजन थ्योरम होती है यूक्लिड प्रमेय की, यूक्लिड थ्योरम है डिवीजन प्रमेय है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार है कि अल्फा बराबर a बराबर bq + r, तब r निम्न में से किसको संतुष्ट करता है। और आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। चाहो तो आप इसे इस तरह से लिख दीजिए, या फिर पूरा इसको एक एक स्टेप को यहाँ पर लिख सकते हैं। आर का मतलब रिमाइंडर होता है, शेषफल, ठीक है ना, आर का मतलब क्या रिमाइंडर है, और जो क्या होगा शेषफल। तो यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें कंडीशन ये होती है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है a = bq + r। तो इसमें ये कंडीशन रहती है यहाँ पर कि इसके लिए जो r की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा जो r है रिमाइंडर, वो क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, श्योर है, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट जो b है ना उससे हमेशा छोटा होगा। चेक कर लीजिए चाहिए तो आप, जैसे हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है ना, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये भाज्य हमारा क्या हुआ 4। अब 2 से जब डिवाइड करते हैं तो भाजक कितना हो गया 2,
और कितनी बार भागफल होता है 2 बार, और शेषफल कितना आता है 0। सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेकर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 0, रिमाइंडर कितना 0। तो अब यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो 4 वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी से कम होनी चाहिए आर की, और बी की वैल्यू क्या है ये 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिस संख्या से हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं वो उसके बराबर तो हो नहीं सकती, उससे छोटी होगी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा उसी से छोटा आएगा जो कि कितना है 0 है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 या 0 से बड़ा जो बी है यानी भाजक है उससे हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 124 है तो आपको पता करना है क्यूब रूट वैल्यू ऑफ p मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्यूब में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा p स्क्वायर p क्यूब 3p स्क्वायर 3p प्लस 1। अब ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होती है p प्लस 1 की क्यूब। जब आप p प्लस 1 का क्यूब करोगे, p प्लस 1 का क्यूब करेंगे, जैसे हमारे पास a प्लस b की क्यूब होती है, फॉर्मूला हम जानते हैं p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी कि p स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है, प्लस 3a b स्क्वायर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई है। तो आ गया ना ये वैल्यू, p प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है ये, जो कि पूरी आपकी यहाँ पर रूट वैल्यू है उसके अंदर है वह है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 की पावर 3। अब 3 में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि इजीली 1/3 से कैंसिल आउट होके p प्लस 1 वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा p प्लस 1, बट आपको क्वेश्चन में दे रखा है p बराबर 124 है, तो यहाँ पर 124 प्लस 1 कितना हो जाता है 125। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, nth 9 की पावर, ध्यान दीजिए n प्लस 1/4 रूट वैल्यू ऑफ 3.3 की पावर माइनस n अपॉन में है 3 डॉट रूट की वैल्यू 3 माइनस n, ठीक है। अब इसे हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल, जहाँ पर हमें किसका मान पता करना है, x का मान पता करना है। n एज इट इज रहने दीजिए, आगे कंटिन्यू करने पर 9 की पावर कितना है n प्लस 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर n डॉट 9 की पावर 1/4। ये तो हो गया पूरा सोल्व। आगे अंडर रूट में क्या है रूट 3 डॉट रूट की पावर 3 माइनस n, तो ये रूट 3 अलग लिखा और डॉट लगा करके रूट में 3 माइनस n अलग लिख लिया। नीचे कितनी है हर में वैल्यू 3 डॉट रूट की पावर 3 माइनस n इक्वल टू x। यहाँ पर देखिए आप पूरी रूट वैल्यू के अंदर है और ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी। रूट के अंदर कितना 3 की पावर माइनस n, 3 की पावर माइनस n। अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब यहाँ पर बचेगा वो है अभी फिर है रूट 3 से कितने बार कैंसिल आउट होगा, रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आगे सोल्व करके n 9 की पावर n डॉट 9 की पावर 1/4, ठीक है, रूट n रूट 3 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। तो यहाँ से एक रूट 3 कैंसिल आउट होगा, नीचे कितना बचेगा रूट 3। फिर आगे सोल्व करते हैं n 9 की पावर n रूट n 9 की पावर n डॉट 9 की पावर 1/4 है और नीचे कितना है रूट 3। अब रूट 3 है तो रूट यहाँ पर है n, ओके, और 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/n। आगे कंटिन्यू करते हैं n वैल्यू ऑफ 9 की पावर n डॉट 3 की पावर 1/2 रूट 3, इसको हम या फिर डायरेक्ट यहाँ से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए आप कि 3 की पावर 1/2 और नीचे कितना है 3, तो नीचे 3 है तो यहाँ से कुल मिलाकर वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू आपकी रहेगी, जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि देखिए 3 की पावर 1/2 नीचे आते ही 1 है और 3 की पावर 1/2 बचा,
रूट एन बचा रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट अभी करते हैं। ये कितना हो गया 3 की पावर n बाई 2 रूट 3, और रूट एन यहाँ पर है ही सही 3, और नीचे कितना है 3, और ये दोनों कितनी होती है, इनसे कैंसिल आउट हो जाएगी। n वैल्यू ऑफ 9 की पावर n, और 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 1 बाई n, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा n 9। ऑप्शन इसका 9 होगा, जो कि कितना होगा 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 6 5 टू द पावर 9, और ये पूरा किससे होल पावर 4 डॉट 6 3 5 टू द पावर 9 और कितना 4। तो देखिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी मेन नंबर क्या दे रखा है आपको, ब्रैकेट के रूट वैल्यू के अंदर 5, तो 5 की पावर क्या है 9, ब्रैकेट कितना है बार 4 पावर है होल में, अब 9 है और ये 6 है, रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है 6 रूट के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं करनी, तो इसको क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे 1/6। फिर आगे सोल्व करते हैं, ये वाला करनी वाली वैल्यू हटेगी तो कितना आएगी फिर 1/3। इसी तरह यहाँ पर 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और पावर 4। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये कितनी बार 3 टाइम कैंसिल आउट, ये कितना बार 2 टाइम कैंसिल आउट, 2 टाइम बार कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 5 की पावर 9 3 टाइम, और 3 से 3 कैंसिल आउट 2, यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू 5 की पावर 1/2 की पावर 4 डॉट, यहाँ से 3 टाइम कैंसिल आउट। ओके, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 2, तो 5 की पावर 1/2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4, जो कि कितना होगा 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से भी ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा डॉट 5 की पावर 2, आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती है, 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 + 2 4, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिससे हम डिस्कस करेंगे इस जो नंबर सिस्टम हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर, उससे रिलेटेड लास्ट के 15 क्वेश्चंस और हैं, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा इससे रिलेटेड टीजीटी मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.